हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं कैरियर की जो ये डीपी की बुक्स हैं उनका रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि इस 2025 को टारगेट करके बनाया गया है। मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो डाली थी जो कि बुक्स के रिगार्डिंग थी। मैंने परमार एसएससी की जो बुक्स थी उनका रिव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो बुक परचेज़ करने के लिए, तो मैंने उसका जो भी लूप होल था, जो भी सही था, लेना चाहिए कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं, वो सब मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है प्रॉपर। एंड मुझे काफ़ी क्वेरीज भी आए थे, मैंने उनको बताया सब कुछ। अगर आपको भी कुछ पूछना है परमार एसएससी की बुक के रिगार्डिंग, देन यू कैन चेक द वीडियो एंड देन यू विल आस्क माय द क्वेश्चन वट एवर यू वांट। ओके, सो हम बात करते हैं कैरियर की जो बुक्स मैंने मंगवाई है, जो कि पर्टिकुलरली डीपी को टारगेट कर रही है, दिल्ली पुलिस 2025 को टारगेट कर रही है। तो ये बुक्स पर्टिकुलरली उस चीज़ को देखते हुए बनाया गया है। सो इस सेट में टोटल 4 बुक्स आएंगे। जैसे आपके दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड योर जनरल, ठीक है, मतलब जीएस हो गया आपका, जीएस जीके। तो ये 4 बुक्स आपको उसी के रिगार्डिंग, उसी के बेस पे आपको ये मिलती है। डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर बुक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। तो जैसे जीएस में आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो वैसे ही ये अलग अलग सब्जेक्ट में आपको डिवाइड करके आपको उसी बुक के अंदर दिया हुआ है। लाइक जैसे जीएस की अगर हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, सबसे पहले आपको दिया होगा थ्योरी, जो भी आपका मेन टॉपिक्स होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ठीक है, आपके मतलब जितना भी कुछ है आपका, ठीक है, जैसे कि आपका सिटीजनशिप, मतलब ये सारा कुछ इसमें टॉपिक दिया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। आप उससे कंप्लीट करें टॉपिक वाइज एंड उसका पीवाईक्यू लगाएं। लाइक इतना भी ज़्यादा नहीं है, ल्यूसेंट की तरह नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड सा है, वास्ट बिल्कुल नहीं है, लिमिटेड, जितना आपको मतलब जितना डीपी में पूछा जाता है, जितना डीपी का इतना वास्ट नहीं है। प्रिसाइसली एकदम छोटा छोटा करके आपको बताया गया है, सो दैट आपको इजी हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कम है, तो आप अपना किसी भी चैनल से, लाइक ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई बैच ले लो, उसके बाद ये लगाओ, ठीक है, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो एंड आप पीवाईक्यू लगा लो, देन गुड टू गो है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जैसे पॉलिटिकल में दिया है, वैसे ही सेम हिस्ट्री आपका, स्टैटिक हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियो हो गया, तो वैसे ही आपको इस सब में दिया हुआ, पहले थ्योरी, देन पीवाईक्यू एंड देन सॉल्यूशन। एंड मैं आपको अब बता दूं कि इसमें जो सॉल्यूशन जो आपको OMR मतलब कि जो आपको आंसर शीट दे रखी है, वो मिसप्रिंट भी है, गलत भी है, तो आप उसको मत देखना। आपको जो आता है आप सही करें। अगर आपको लगता है कि हाँ ऑप्शन सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऑप्शन गलत है तो वो गलत होगा और आप सही होंगे। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है। अब बात करते हैं मैथ्स की। सो मैथ्स में भी आपको जैसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। जैसे आपका मतलब नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो नंबर सिस्टम को आपको पीवाईक्यू दिया होगा, देन आपको सॉल्यूशन दिया होगा, देन आपको आंसर शीट दी होगी। तो आंसर शीट पे मैं फिर बोल रही हूँ, आंसर शीट पे बिलीव मत करना। अगर आपका आंसर सही है और आंसर शीट भी सेम बता रहा है तो ठीक है। अगर आप सही बोल रहे हो लेकिन वहाँ गलत है तो वो गलत है भाई, तुम गलत नहीं हो, ठीक है, आंसर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे नंबर सिस्टम, SCF, ठीक है, आपका एवरेज हो गया, आपका मतलब परसेंटेज, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और आप अपना पीवाईक्यू लगा सकते हो। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे कि आपका किरण में बताया जाता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है और जो भी आपको बताया जाता है वो इसमें नहीं मिलेगा, आपको सीधा पीवाईक्यू मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी सेम है, इसमें कोई आपको बताया नहीं जाएगा कि भैया ऐसे करना है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर वाइज है, ये भी नहीं है कि चैप्टर से अलग है, नहीं, चैप्टर वाइज है, ठीक है। एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जीएस की तरह है, सबसे पहले आपको थ्योरी दी होगी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि पीवाईक्यू के होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो एंड देन अपना पीवाईक्यू लगाओ एंड देन गुड टू गो, ठीक है। कंप्यूटर का तो सिलेबस भी मतलब लिमिटेड सा ही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आप डीपी की तैयारी कर रहे हो, आपको अभी इतना टाइम हो चुका है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने अपना जो भी सिलेबस है वो देख लिया होगा एंड तभी आप इसमें आए होगे, राइट, तभी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। अभी तक आपने हाफ ऑफ द सिलेबस मुझे जहाँ तक लगता है कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ, तो सो दैट आप अपना मॉक टेस्ट जो भी आपको पीवाईक्यू है रिवाइज करने के लिए आप ये बुक्स लगा सकते हो। ये बुक्स सही हैं अकॉर्डिंग टू डीपी, ठीक है। आप इसे परचेज़ कर सकते हो कहीं से भी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप इसको, कैरियर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बुक्स हैं एंड ये काफ़ी मॉडरेट जो होता है सिलेबस ना, उतना ही आपको पढ़ाया गया है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया, उससे कम नहीं पढ़ाया। बस अब आपको देखना है कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है।
ये मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया। आपको लेना है कि नहीं लेना वो आपको देखना है। आप ये भी लगा सकते हो, आप किरण की जो बुक्स आती हैं आप वो भी लगा सकते हो। मेरे पास वो भी बुक्स है, मैं उसका भी रिव्यू करूँगी कि उसमें कैसे कैसे क्या दिया। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को लेना है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप सोच रहे हो अगर आपने बुक्स नहीं ली है, तो मैं आपको गाइड कर दूँगी, आप मेरी वीडियो देख के उसे ले सकते हो। और परमार एसएससी की अगर आप बुक लेने की सोच रहे हो तो आप उसे जाके देख सकते हो। सो या इन दिस वीडियो सो गाइज़, मुझे यही बताना था आपको कि ये बुक्स लेनी है कि नहीं लेनी है। अब आप देख लो, अगर आपको हाँ लगाना है PYQ और आपको थ्योरी भी मिल रही है साथ में, तो आप ले सकते हो ये बुक्स। एंड इतनी महंगी नहीं होगी, आई थिंक 600-700 के आसपास को आपको मिल जाएगा। ये उससे शायद से कम ही मिलेगा, मुझे याद नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसे मंगवाया हुआ है। सो यस एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय।